नमस्कार दोस्तों, आज हम मन से, प्रेम से, श्रद्धा भक्ति भाव से माता मंगला गौरी की वो अनुपम कथा सुनते हैं जो हर सुहागन को जीवन भर का सौभाग्य दे। इस कथा को श्रद्धा भक्ति भाव से और मन से सुनना, क्योंकि इसमें माता की कृपा बरसने वाली है। सावन का महीना चल रहा था, चारों ओर हरियाली थी, मंद मंद हवा बह रही थी। एक छोटी सी बस्ती के किनारे एक नवविवाहिता स्त्री रहती थी। उसका नाम था विद्या। विद्या बचपन से ही माता पार्वती की अनन्य भक्त थी, परंतु जब से उसका विवाह हुआ था तब से उसके विवाह के बाद से ही उसके घर में शांति नहीं रहती। उसका पति तो शांत स्वभाव का था, परंतु घर में कोई न कोई कलेश बना रहता था। सावन का पावन महीना चल रहा था। एक दिन वह तुलसी माता के पास बैठी थी और माता गौरी से प्रार्थना कर रही थी कि हे माँ, आपने शिव जी को पति रूप में पाने के लिए कितना कष्ट किया था। क्या मैं भी किसी व्रत से अपने जीवन में सुख शांति स्थापित कर सकती हूँ। बैठे बैठे वह सोच रही थी कि उसी क्षण वहाँ पर एक वृद्धा आई। उसके चेहरे पर अलौकिक तेज था, माथे पर चंदन लगा था। विद्या ने जब उन्हें देखा तो उससे हाथ जोड़ के कहा, आइए माँ, यहाँ पर बैठिए। बूढ़ी माँ ने उससे कहा, बेटा, क्या तुम सच में चाहती हो कि तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाए? तो मैं तुम्हें एक उपाय बताती हूँ। सावन के मंगलवार को मंगला गौरी व्रत किया जाए तो माता स्वयं अपने हाथों से उसकी झोली भर देती हैं। विद्या ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, क्या ऐसा कोई व्रत है जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सुना? वृद्धा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह व्रत उसी के पास जाता है जिसका मन सच्चा हो। यह व्रत केवल एक दिन का नहीं है, मन की शक्ति का। मंगला गौरी जो स्वयं शिव की अर्धांगिनी है, जो स्त्री इस दिन माता को लाल चुनरी, गेहूं, नारियल और सुपारी चढ़ाकर सावन मंगला गौरी व्रत का संकल्प लेती है, उसे सौभाग्य, प्रेम और सुरक्षा का वरदान मिलता है। विद्या के मन में भी आस्था की लौ जल चुकी थी। उसने वृद्धा से मंगला गौरी व्रत की पूरी विधि पूछी और अगले मंगला गौरी व्रत पे उसने श्रद्धा भक्ति भाव से मंगला गौरी व्रत का संकल्प लिया। उसने माँ से बस यही मांगा कि हे माता, मेरे घर में प्रेम और अपनापन ला दो। उसी रात उसे एक स्वप्न आया। वह एक सुंदर वन में खड़ी, जहाँ उसने देखा शिव और माता पार्वती स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान थी। माता ने मुस्कुराकर कहा, तू मेरे जैसी ही बन गई है विद्या। तूने बिना लोभ लालच के सरल मन से किया, उसी से तेने मेरा स्नेह पा लिया। तेरे घर में अब न कभी टकरार होगी न तिरस्कार होगा। जो स्त्री इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनकर अपने जीवन में धैर्य रखेगी, उसके लिए भी मैं वही करूंगी जो तेरे लिए किया है। अगली सुबह जब विद्या जागी तो उसे सासू माँ की कोमल आवाज सुनाई। उसकी सास ने कहा, बेटा, आज तू मंदिर जा रही है, तेरे हाथ का प्रसाद बहुत मीठा लगता है। वह ये सुनकर चौंक गई कि कल तक तो उल्टा सीधा बोलने वाली सास आज इतने प्रेम भरे स्वर में कैसे बात कर रही है। धीरे धीरे उसके घर का माहौल बदलने लगा। जहाँ पहले ताने मिलते थे, वहाँ अब सभी प्रेम पूर्वक प्यार से बात कर रहे थे। उसके पति ने उसे देखकर कहा, अब हर मंगलवार को मैं भी तुम्हारे साथ व्रत करूंगा, ताकि हमारा ये साथ कभी छूटे ना। विद्या की ये कथा धीरे धीरे गांव की अन्य स्त्रियों तक पहुंच रही थी। अब सावन के हर मंगलवार गांव की दूसरी स्त्रियां भी लाल रंग की चुनरी लेकर मंगला गौरी के मंदिर जाती और वहां यही कथा सुनाई जाती, जिसने विद्या की तरह सरलता पूर्वक व्रत किया। माता मंगला गौरी का यह व्रत अनसुना जरूर था, पर जिसने भी अपने जीवन में इसे अपनाया, उसका जीवन अपने आप ही बदल गया। अगले मंगलवार को विद्या ने अपनी सखियों को बुलाया। घर की छत पर एक चौकी स्थापित करी। उस पर लाल वस्त्र बिछाकर माता मंगला गौरी की सुंदर मूर्ति स्थापित की गई। सभी बहनों ने पूजा में लाल पीले वस्त्र धारण कर रखे थे। माथे पर सिंदूर और हाथों में मेहंदी लगी हुई थी। विद्या ने सभी को प्रेम पूर्वक बैठाया और सभी को वो कथा सुनाई जो माता गौरी ने स्वयं उसे प्रेम पूर्वक सुनाई। सभी बहनों की आंखों में श्रद्धा और भक्ति थी। विद्या ने कहा, जैसे माता गौरी ने शिव जी को पाने के लिए कठोर तप किया, वैसे ही हम लोग अपने जीवन में सुख समृद्धि पाने के लिए और घर में सुख शांति समृद्धि के लिए इस व्रत को करती हैं। फिर विद्या ने कथा सुनाई। प्राचीन नगर में एक धनवंती नाम की स्त्री रहती थी। उसका पति नगर का प्रसिद्ध व्यापारी था, परंतु घर में सब कुछ होने के बाद भी उसके घर में सुख शांति नहीं थी। दिन भर घर में कलह का वातावरण रहता था। एक दिन उसे किसी साध्वी ने देखा और कहा, बहन, तुम क्या मंगला गौरी का व्रत करती हो? तब धनवंतरी ने
सिर हिलाया। तब साध्वी ने कहा, मंगला गौरी केवल विवाहिता स्त्री के सुख सौभाग्य की रक्षा करती हैं और इसमें स्त्रियां उनकी पूजा आराधना करके उनका नाम ले। साध्वी ने उन्हें व्रत की विधि बताई। मंगलवार की सुबह गंगा जल से स्नान करके लाल साड़ी पहनकर 5 सुपारी और 1 नारियल, गेहूं के 7 दाने, 5 लौंग और 5 कपूर के साथ माता को अर्पण करें। उसके बाद माता से प्रार्थना करना, हे गौरी माता, जैसे आपने शिव को पाया वैसे ही मेरे जीवन में प्रेम और स्नेह बना रहे तथा घर में शांति और सौभाग्य बना रहे। धन्वंतरी ने उसी मंगलवार से व्रत रखना आरंभ कर दिया। हर मंगलवार को विधि पूर्वक वह पूजा आराधना कर माता की आरती करती और कथा का श्रवण करती। तीसरे मंगलवार को पहली बार उसके पति ने मुस्कुराकर उससे कहा, तुम्हारे हाथ की बनी हुई खीर खाने का मन है। यह वही व्यक्ति था जो वर्षों से उसके साथ रहता था, फिर भी उस पर ध्यान नहीं देता था। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगा। माँ गौरी की कृपा से उसका घर मंदिर बन गया। अब वहाँ झगड़े की जगह हंसी गूंजती। फिर एक दिन माता ने उसे दर्शन दिया और कहा, धन्वंतरी, जो स्त्री इस व्रत को सच्चे मन से करती है उसे केवल पति का प्रेम ही नहीं, मेरी तरह अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद भी मिलता है। विद्या की ये दिल को छू लेने वाली कथा सुनते सुनते सभी की आंखें भर आई। तभी उनमें से एक नवविवाहित स्त्री ने पूछा, तो क्या सच में माता हमारी सभी तकलीफों को सुनती हैं? विद्या ने मुस्कुराकर कहा, माता सुनती ही नहीं बल्कि हमारे साथ बैठती। जब हम गेहूं के 7 दानों को चुनते हैं तब वह हमारी चिंता चुन रही होती हैं। जब हम माँ को चुनरी उड़ाते हैं तब वह हमें आंचल में छुपा ले। यह सुनकर सभी बहनों ने हाथ जोड़कर कहा, हे मंगला गौरी माँ, हे मंगला गौरी माँ, हमें भी विद्या की तरह अपने प्रेम से भर दो। हे माँ, हमारे घरों में भी सुख, विश्वास और शांति बनाए रखना। और उसी दिन से पूरे गांव की स्त्रियां इस अनसुने व्रत को बड़ी श्रद्धा भक्ति भाव से करने लगी। माँ मंगला गौरी की वो पूजा जो प्रेम, सच्चाई और भक्ति से भरी थी। यह देखकर अगले मंगलवार को गांव की और भी बहनें विद्या के घर पर आ गईं। इस बार सभी उम्र की महिलाएं थीं, यहाँ तक कि वह स्त्रियां भी आईं जिनके जीवन में दर्द ने स्थायी रूप से निवास कर लिया था। विद्या ने ये सब देखा तो उसकी आंखें भी भर आईं। उसे समझ आने लगा था कि यह कथा केवल उसकी नहीं, उस हर स्त्री की है जो अपने जीवन में प्रेम, अपनापन और शक्ति की तलाश करती है। सभी ने मिलकर माता मंगला गौरी के सामने श्रद्धा भक्ति भाव से दीप जलाया, माता को लाल पुष्प चढ़ाए और विद्या ने कथा कहना शुरू किया। ये कथा थी एक की जो अपने जीवन में ना तो संतान सुख जान पाई, ना ही पति का सुख। लोग उसे अपशगुनी मानते थे। वह एक मंदिर के पास रहती थी। वह रोज सवेरे स्नान करके उस मंदिर में जाती और वहाँ तुलसी जी को जल देती। माँ गौरी की प्रतिमा पर फूल चढ़ाती और प्रार्थना करती, कहती कि हे माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे ये आशीर्वाद दे दो कि जो दुख मुझे मिला वह और किसी स्त्री को ना मिले। सावन के दूसरे मंगलवार को वह बहुत उदास, क्योंकि उस दिन उसके पास चढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसके घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। उसने एक बेलपत्र लिया और एक टूटा हुआ दीपक लिया और अपनी चुनरी का एक कोना फाड़कर माँ को अर्पण किया और कहा, मेरा क्या है, जो कुछ है वो सब आप ही का है। उसी रात सपने में माता गौरी ने उसे दर्शन दिए। माता ने प्रसन्न होकर उससे कहा, तू तो हमेशा दूसरों के लिए मांगती है, वही तेरी सच्ची आराधना है। तू जिस दिन मांग कर अर्पण करना समर्पित कर दे, उस दिन ही तेरा भाग्य बदल जाएगा। सुबह जब वह स्त्री जागी तो उसकी झोपड़ी के बाहर लोग खड़े। सभी ने उससे कहा कि आज से तू मंदिर की पुजारी, माँ गौरी का आदेश है। यह देखकर उस स्त्री की आंखों से आंसू निकल आए। वह आंसू उस प्रेम के थे जो माँ ने उसे लौटाए थे। विद्या ने ये कथा सुनाते हुए कहा, इसलिए माता मंगला गौरी का व्रत केवल मांगने का ही नहीं है, यह तो अर्पण का पर्व है। जब हम छोटे छोटे प्रेम, श्रद्धा और भक्ति माँ को समर्पित करते तब वह हमें वह वर देती हैं जो संसार में सबसे दुर्लभ है। वहाँ बैठी हुई एक बूढ़ी माई ने कहा, बेटी, तू तो माँ जैसी बोलती, ऐसा लगता है कि माता तेरे भीतर बैठकर स्वयं ये कथा सुना रही हूँ। परंतु विद्या ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बहनों, ये माँ की कथा है। मंगला गौरी का यह व्रत केवल मंदिर की पूजा ही नहीं रह गया, वह बहनों की आपसी शक्ति और प्रेम और आत्मबल का महापर्व बन गया था। तीसरा मंगलवार आने पर विद्या माता मंगला गौरी की दीपक जलाकर वहाँ बैठी हुई। घनघोर वर्षा हो रही थी और हर कोना माता की भक्ति से भर गया था। माता की प्रतिमा के आगे उसने आंखें मूंदी और बोली। विद्या ने कहा, माँ, मुझे ऐसी कथा सुनाइए जो बहनें पूरी तरह से टूट चुकी हैं और फिर भी
भी आपके चरणों में आस लगाए बैठी। उसी समय उसे एक स्वप्न आया जहाँ माता पार्वती कमल के आसन पर बैठी हुई विराजमान और पार्वती माता मंद मंद मुस्कुरा कर कह रही थी, विद्या, आज मैं तुम्हें राधा की कथा सुनाऊंगी जो मेरी सबसे साहसी बेटी थी। राधा एक शिक्षित और साहसी लड़की थी, परंतु उसने बचपन में ही माता को खो दिया था और अपने पिता के साथ बड़े होते हुए संघर्ष करना सीखा था। विवाह के बाद उसे बहुत सुंदर घर तो मिला, परंतु उसका पति बहुत ही कठोर स्वभाव वाला था। उसके अंदर न प्रेम था, न संवाद था, न ही अपनापन था। परंतु राधा हार मानने वाली नहीं थी। वह हर मंगलवार को घर की छत पर माता मंगला गौरी के सामने एक दीपक जलाकर कहती, आपने कैलाश की कठिन राहें पार की, मुझे भी मेरी राह दिखाओ। धीरे धीरे राधा की शक्ति जागृत होने लगी। उसने पूजा के साथ साथ एक नया संकल्प लेना शुरू कर दिया। बूढ़ी महिला को भोजन, किसी छोटी बच्ची को चूड़ी पहनाना। लोगों ने जब देखा तो वह कहने लगे, यह स्त्री पूजा कम सेवा अधिक करती, पर राधा कहती थी यही असली पूजा है। आखिरी मंगलवार को माँ की आरती कर रही थी, तभी उसे अपने पति की कराह की आवाज सुनाई। वह भागी और देखा कि उसके पति को अचानक से सीने में दर्द हो रहा है। उसने बिना क्षण गवाए उसे अस्पताल में पहुंचाया। उस बार हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती उसका पति था और वो बाहर बैठी हुई राधा ने कहा, माँ, मैंने आज तक अपने लिए कुछ नहीं मांगा, बस आज इन्हें बचा लो। सुबह होने पर डॉक्टरों ने कहा कि वक्त पर इलाज हो गया, इसलिए सब कुछ ठीक है। इसके बाद राधा ने माता मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर कहा, आपने मेरा विश्वास को जीवित रखा माता। उस दिन के बाद से उसके पति का स्वभाव भी बिल्कुल बदल गया। उसने पहली बार राधा से कहा, तुम्हारे अंदर माँ जैसी शक्ति है। मैं आज से हर मंगलवार तुम्हारे साथ माता मंगला गौरी का व्रत करूंगा। सपने में माता ने विद्या से कहा, देखा बेटी, जिसने मुझसे शक्ति मांगी उसे मैंने शक्ति दी, जिसने प्रेम मांगा उसे मैं स्वयं बन गई। स्वप्न टूटते ही विद्या की आंखों में आंसू थे। उसने कागज उठाया और राधा की यह कथा शब्दों में उतार ली, ताकि सावन के मंगलवार को वह और बहनों को ये कथा सुना सके और कोई भी बहन ये ना सोचे कि वह अकेली है। वह बोली, माता गौरी की कृपा केवल सुंदरता और सौभाग्य तक ही सीमित नहीं, वह हर नारी को आत्मबल देती है, जिससे कि संसार की हर स्त्री हर विपत्ति में खड़ी हो सके। अब गांव की हर स्त्री राधा की तरह अपने अंदर देवी को महसूस करने लगी। इस प्रकार सावन का हर मंगलवार एक नई जागृति और एक नई आस्था का पर्व बन गया। आसमान में काली घटाएं। विद्या ने माता मंगला की पूजा के बाद एक दीपक और जलता हुआ कपूर रखा और ध्यान की अवस्था में बैठ गई। उसने कहा, माता, आपने मुझे कई कथाएं सुनाई, क्या कोई ऐसी कथा भी है जिसमें आपने कुंवारी कन्या को उसके व्रत का फल दिया हो, ताकि जो बहनें हैं वो भी इस कथा को सुनकर जाए आप उनके साथ हैं। तभी शांति में एक स्वर गूंजा, विद्या, आज मैं तुझे श्रद्धा की कथा सुनाती हूँ। यह कथा एक कन्या के उस प्रेम की है जो परमात्मा और एक निष्कलंक आत्मा के बीच होता है। गौरी उस बस्ती की कन्या थी जहाँ श्रद्धा, भक्ति और उसके हृदय में अपार श्रद्धा थी। उसका नाम गौरी था। वह रोज तुलसी जी की पूजा आराधना करती, उन्हें जल से सींच और वह वहाँ बैठकर रोज भजन गाती थी। वह माता की आराधना करती और बस एक ही वर मांगती कि माता, मुझे ऐसा वर देना जो आपके पति के समान हो, न केवल शक्तिशाली बल्कि समर्पित। वह ज्ञानी हो और विनम्र भी हो। उसके आसपास की लड़कियाँ फैशन और आदि चीजों के बारे में बात करती थी, लेकिन गौरी को इन सब से कोई मतलब नहीं रहता था। वह कहती, जैसे पार्वती माता ने शिव जी को अपने तप से पाया, ऐसे ही तप मैं भी करूँ। सावन के पहले मंगलवार से ही उसने बिना किसी को बताए ही 14 वर्ष की उम्र से ही मंगला गौरी व्रत रखना आरंभ कर दिया। वह माता को नारियल चढ़ाती, चुनरी उड़ाती और माँ से बस यही कहती, जो तूने शिव के लिए किया वही शक्ति मुझे भी देना। अचानक से वह मंगलवार को व्रत पूजा करते करते अचानक से समाधि में चली। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और होठों से नाम निकल रहा था, गौरी माई शिव, गौरी माई शिव। जब उसकी माँ कमरे में आई तो उसने देखा कि दीपक की लौ बिना हवा के इधर उधर नाच रही थी और पूरा कमरा दिव्य सुगंध से भर गया था। जब गौरी की आंखें खुली तो उसने अपनी माँ से कहा, माँ, माता पार्वती ने मुझसे कहा है कि गौरी, तेरा व्रत मंगला गौरी का पूर्ण हुआ, तेरा विवाह समय पर होगा। समय व्यतीत हो रहा था। गौरी एक सुंदर और बड़ी कन्या हो गई। उसके लिए कई बड़े घरों से रिश्ते आए, परंतु गौरी ने कहा कि माँ गौरी स्वयं भेजेंगी और मैं प्रतीक्षा करूंगी। और फिर एक सावन की
मंगलवार को वही हुआ जिसका गौरी को वर्षों से इंतजार था। उस दिन मंगलवार था और गांव के मंदिर में बड़ी संध्या आरती थी। गौरी ने माता मंगला गौरी को गुलाब और चमेली के फूलों से सजाया और जब वो आरती की थाली लेकर मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी तभी एक युवक आया, हाथ में जल का लोटा, माथे पे भस्म लगाकर, और उसके आंखों में ऐसी गहराई थी जो किसी साधक की होती है। गौरी की जैसे ही दृष्टि उस पर पड़ी जैसे समय थम गया। थाली का दीपक मंद होने लगा परंतु उसकी लौ नहीं बुझी। उस युवक ने भी श्रद्धा को देखा और वही प्रार्थना गौरी माई वर दी, गौरी माई वर दी, जो गौरी भी वर्षों से करती थी। उसका नाम शिवाय था जो तीर्थ यात्रा पर निकला हुआ था। वह किसी गुप्त पुकार से वहां तक आया। उसने पहली बार गौरी को माता मंगला गौरी की पूजा करते देखा। उसने मन ही मन सोचा कि मैंने वर्षों से माता को खोज की थी पर आज माता ने मुझे यहाँ मिलाया है। वह वहीं गांव में रुका और हर मंगलवार को उसी मंदिर में आके पूजा करता जहाँ गौरी भी पूजा करने आती थी। दोनों के मौन में ही भक्ति का सेतु जुड़ चुका था। और एक दिन वह विद्या के पास आया। उसने गौरी से बिल्कुल भी बात नहीं की थी। उसने विद्या से कहा, माता श्री, मैंने किसी लड़की का नाम नहीं जाना है परंतु माता गौरी ने कहा कि मेरी अर्धांगिनी मुझे यहीं पर मिली जहाँ तुलसी जी के पास एक कन्या हर मंगलवार का व्रत करती है और जिसकी भक्ति में मैंने उसे अपने शिव में देखा। मैं उसी कन्या के साथ जीवन भर बिताना चाहता हूँ, यदि आप मुझे मेरा मार्ग दिखाएं। विद्या कुछ पल चुप रही। उसके बाद उसने गौरी को बुलवाया और गौरी वहाँ आई। वह सिर झुकाकर वहाँ खड़ी रही और उसने कहा, माँ गौरी ने मुझे वचन दिया था कि जब वह दिन आएगा तो वह वर नहीं समर्पण भेजेंगे और आज मैं उनकी आंखों में वही बात देख रही हूँ जो मैं अपने अंतरात्मा में वर्षों से सुनती आई हूँ। उस दिन विद्या ने दोनों के हाथों में लाल धागा बांधा। न विवाह का न कोई संस्कार का प्रदर्शन, बस एक संकल्प और एक व्रत कि वे जीवन भर एक दूसरे के साथ भक्ति और प्रेम के साथ जुड़कर रहेंगे। गौरी की यह कथा गांव की हर कन्या के हृदय में उतर गई। अब जो कन्या व्रत करती वह यही प्रार्थना। विद्या जब भी यह कथा सुनाती अंत में कहती, गौरी ने मंगला गौरी के व्रत में वर नहीं मांगा, उसने स्वयं को समर्पित किया। और जब कोई कन्या स्वयं को सच्चे भाव से माँ के आगे समर्पित करती तब माता उसके योग्य वर भेजती। ठीक वैसा ही जैसे गौरी को मिला। तभी वहाँ कहीं से मंगल गीतों की गूंज सुनाई देने लगी। गोधुली बेला में पूरा गाँव जैसे किसी अलौकिक सौंदर्य में रंग गया था। पर्णकुटी के बाहर खड़ी गौरी शिव को देख रही थी, उस प्रेम से जिसमें समर्पण था, प्रतीक्षा भी थी और एक माँ की ममता भी थी। शिव जी मुस्कुराते हुए बोले, देवी अब समय आ गया है कि तुम्हारी तपस्या और पूजा का फल हर स्त्री तक पहुँचे। हर मंगलवार को जो स्त्री तुम्हें सच्चे भाव से पूजे उसे वही पुण्य वही सौभाग्य प्राप्त होगा जो तुमने पाया। माता ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और बोली, हे प्रभु, यदि कोई स्त्री मेरे व्रत के प्रभाव से अपने पति की लंबी आयु, सौभाग्य और संतान सुख की इच्छा रख तो मंगला गौरी व्रत उसे करने से सहज ही प्राप्त होगा। उसका जीवन प्रेम और समृद्धि से भर जाएगा। तभी वहाँ उपस्थित हुई माँ लक्ष्मी, उनके चरणों में कमल थे। उन्होंने माता गौरी को नमन करते हुए कहा, हे बहन गौरी, इस व्रत में मैं भी उपस्थित रहूंगी। जो स्त्री श्रद्धा भक्ति भाव से तुम्हारा व्रत पूजन करेगी उसके घर में कभी भी धन वैभव की कमी नहीं होगी। और तभी वहाँ श्री हरि नारायण भी आए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मंगल का यह दिन अब शुभता का प्रतीक बन जाएगा। इस व्रत करने वाले को पार्वती जी, लक्ष्मी जी और नारायण जी का सौभाग्य भी मिले। जो इस दिन माता मंगला गौरी का व्रत करे उसका जीवन सुंदर कथा की तरह शुद्ध और पवित्र बने। गांव की स्त्रियां जो अब तक गौरी की तपस्या से प्रेरित थी, उन्होंने भी इस व्रत का संकल्प लिया। गाते हुए दीप जलाते हुए भाव से कहने लगे, हे मंगलमयी माता गौरी, हमें भी आपके जैसा प्रेम, जैसा विश्वास और अपनी जैसी शक्ति दो। माता गौरी मुस्कुराई और बोली, जब तक सावन रहेगा तब तक हर मंगलवार मैं स्वयं धरती पर रहूंगी। जो स्त्री मुझे इस दिन स्मरण करेगी मैं उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करूंगी। चारों दिशाएं एक साथ गूंज उठी, जय माँ मंगला गौरी, जय माँ मंगला गौरी। और जैसे ही माता गौरी की कृपा उस नारी पर बरसी, उसी क्षण चारों ओर एक अद्भुत प्रकाश छा गया। उस स्त्री के द्वार पर एक तेज रोशनी और उसके सामने स्वयं मंगला गौरी माता प्रकट। लाल जोड़े में, मस्तक पर सिंदूर, लाल बिंदी, हाथों में व्रत मुद्रा, नेत्रों में अपार ममता ली। माता ने उस स्त्री का हाथ थामा और कहा, बेटी, तेरा प्रेम और तेरी तपस्या आंसू मुझ तक पहुँचे।
आज से तू ना अकेली है ना अभागा, मेरा आशीर्वाद तेरे संग है, तेरी कोख भी धन्य होगी और तेरा सुहाग भी अचल रहेगा। अब हर मंगलवार तू मुझ पर जल अर्पण, चूड़ियां पहन, काजल लगा और मेरी कथा सुन। तुझे वह सब मिलेगा जो तेरा भाग्य तुझसे छीन ले गया था। और वह स्त्री रोते हुए माता के चरणों में गिर पड़ी। उसकी आंखों में पीड़ा नहीं, केवल कृतज्ञता थी। गाँव की बहुएं जो उसकी हंसी उड़ाती, वे उसकी ओर श्रद्धा से देख रही थी। उसकी झोपड़ी अब एक तीर्थ बन चुकी थी। वहाँ हर मंगलवार दीप जल और गौरी माता की कथा गूंज। एक दिन उस गांव में बड़ा पर्व आया, सावन का अंतिम मंगलवार, और उसी दिन उस स्त्री की झोली में दोहरी खुशी आई। उसके पति का स्थान फिर से पक्का हुआ राज दरबार में और उसे मातृत्व सुख का वरदान भी मिला। पूरे गांव में मंगल गीत गूंजने लगे, मंगला माता की कृपा बरसने लगी और वहाँ बैठी हर स्त्री ने व्रत की। वहाँ बैठी हुई स्त्रियों ने, किसी ने धन मांगा, किसी ने संतान, किसी ने सुहाग की लंबी उम्र, और माता मंगला गौरी ने किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया, क्योंकि माँ जानती है जो सच्चे मन से पुकारता है वह उनके दर से कभी निराश नहीं जाता। उस स्त्री की कथा अब गांव-गांव में पहुंच चुकी थी। अब उसे सभी लोग मंगला बहन कह के पुकारने लगे थे। वह हर मंगलवार को गौरी माँ की पूजा करती थी, अपनी झोपड़ी के बाहर रंगोली बनाती, दीपों से सजाती और गाँव की हर स्त्री को बुलाकर माता गौरी की महिमा सुनाती। इस प्रकार माता मंगला गौरी ने सभी की मनोकामना को पूर्ण किया। तो ये थी मंगला गौरी व्रत में सुनी जाने वाली माता मंगला गौरी व्रत कथा। आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।